हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस उत्कर्ष श्रीवास्तव। और जैसा कि आपको पता है कि 30 नवंबर को हमारा पेपर शुरू होने वाले हैं और डेट शीट तो आ ही चुकी है। और पहला पेपर माय फेवरेट 30 नवंबर को सोशल स्टडीज़ का होने वाला है। तो इस बार आपको एक मोटो बना लेना है और हमारे चैनल का भी यही आपके साथ रूल मोटो होने वाला है कि हर एक एमसीक्यू को पकड़ पकड़ के मारेंगे। हर एक एमसीक्यू को पकड़ पकड़ के मारेंगे, वहाँ पेपर में बैठ के झंडे गाड़ेंगे, है ना। बट पेपर में बैठ के झंडे तभी गाड़ पाएंगे जब यहाँ से पढ़ के जाएंगे। तो इसीलिए शुरू करते हैं शुभ काम में देरी कैसी। हमारा पहला चैप्टर ऑफ क्लास 10 इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। बहुत छोटा चैप्टर है, इसीलिए वन शॉट वीडियो में आराम से कवर हो जाएगा। एंड रिमेंबर, नोट्स की लिंक और एमसीक्यूज की लिंक एक साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डाउनलोड करना मत भूलना। प्रिंट आउट निकलवाओ यार, पढ़ो उनसे, क्या करोगे वरना ऐसे। तो शुरू करते हैं डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो व्हाट डेवलपमेंट इज। तो डेवलपमेंट का सिंपल मतलब होता है डेवलप होना, है ना, विकास होना। तो आप कैसे कहोगे कि कोई भी चीज़ में डेवलपमेंट आया है? अगर आप कहो कि वो चीज़ चेंज हुई है और पॉजिटिवली चेंज हुई है तो फिर आप कह दोगे कि हाँ यार यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। जैसे सपोज करो मेरा गोल था कि मुझे मोटा होना है और मैं मोटा हो गया तो मैं क्या कहूँगा, मैं डेवलप कर रहा हूँ। और मैं और पतला हो गया तो मैं क्या कहूँगा, यार मैं डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ। इसी तरीके से हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन डेवलप कर रहा है, कौन डेवलप नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर ये बात आपकी और मेरी होती तो फिर ये चैप्टर किसी काम का नहीं होता। पर इस चैप्टर में हम बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं। बड़ी बड़ी बातें इन द सेंस देश की बातें करने वाले हैं कि कौन सा देश डेवलप कर रहा है और कौन सा देश डेवलप नहीं कर रहा है। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन डेवलप करेगा कौन नहीं, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। दैट हाउ वी कैन कंपेयर कंट्रीज with the help of their development status। ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है what development is। तो development is simply a positive change। ओके, तो जब हम अपने पर्सनल लेवल पे बात करते हैं तो वो हमारा हो जाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बट जब हम कंट्री की लेवल पे बात करते हैं तो वो होता है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले अगर आप मेरे को जानते नहीं हो और मेरे वीडियोस देखे जा रहे हो तो फिर क्या ही काम का, क्योंकि आप सामने जो बैठा बंदा उसी को नहीं जानते हो, है ना। इसी तरीके से अगर आप यही नहीं जानते व्हाट डेवलपमेंट इज तो चैप्टर पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले नेशनल डेवलपमेंट से भी पहले हम 3 पॉइंट्स डेवलपमेंट से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है। सपोज करो आप मेरे से पूछोगे, भाई उत्कर्ष तेरे हिसाब से डेवलपमेंट क्या है। मैं कहूँगा मेरे हिसाब से डेवलपमेंट है पूरे देश में सबको जॉब्स मिल जाए। फिर मैं बोलूँगा कि आपके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है। तो आप बोलोगे मेरे हिसाब से डेवलपमेंट है अगर हर जगह पर एयरपोर्ट्स बन जाएं। फिर मैं किसी तीसरे से पूछूंगा कि भाई डेवलपमेंट क्या है, तो वो बोलेगा कि अगर मंदिर बन जाएं जो आजकल इंडिया में हो रहा है। फिर मैं किसी चौथे से पूछूंगा कि आपके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है, वो बोलेगा यार अगर हर बच्चे को लैपटॉप और स्मार्टफोन बच जाए तो हमारा देश कितना डेवलप हो जाएगा। तो अलग अलग लोगों से पूछोगे ना आप तो अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स का पता चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। यही तो है हमारा पहला पॉइंट, यही है हमारा पहला पॉइंट डेवलपमेंट में। डिफरेंट पीपल हैव्स डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स ऑल्सो। सपोज करो जब सबके अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी का गोल होगा कि यार बहुत सारे स्मार्टफोन आ जाएं, किसी का गोल होगा यार ये सारी टेक्नोलॉजी बर्बाद है इसको हटाओ। तो ऐसे में क्या होगा, जो एक के लिए डेवलपमेंट होगा कि बहुत सारे स्मार्टफोन आ जाए, वो दूसरे के लिए क्या होगा, यार ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, मेरे लिए तो ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। सपोज करो मैं गांव का एक गरीब आदमी हूँ, आप किसी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो। आप मेरे गांव में आए, बोले यार मैं यहाँ पे फैक्ट्री लगाऊंगा। और मैंने कहा जनाब मत लगाओ फैक्ट्री, हमारा पानी चला जाएगा, हमारी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन आप कहोगे नहीं मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि इससे मेरा डेवलपमेंट होगा। तो इस केस में क्या होगा, आप जो इतने अमीर हो बोलोगे मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपका डेवलपमेंट हो। मैं जो गरीब हूँ मैं लूँगा साहब ये मत करो, क्यों, क्योंकि इससे मेरा डिस्ट्रक्शन होगा, हमारा पानी चला जाएगा, हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो जाएगा। हम जो खेती करते हैं उसमें पानी कहाँ से लाएंगे, यही होगा ना, हमारी जगह चली जाएगी, हमारे पेड़ कट जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो किसी एक के लिए डेवलपमेंट है हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो। तो इसका मतलब डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन may not be the development for other, it can even be destructive। अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होंगे। साथ ही साथ जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट हो।
हो सकता है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रैक्शन होगा, समझे, और नहीं समझे तो फिर से वीडियो देख लो, ठीक है, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो पहले 2 पॉइंट्स तो यही थे डेवलपमेंट को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है, नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट का तीसरा पॉइंट ये चीज़ बताता है कि हम कैसे पता करेंगे कि डेवलप हुआ है। अब सपोज करो मैं आपसे बोलूं कि बताओ मैं डेवलप हुआ हूं या नहीं, तो आप मेरे बारे में तो बता लोगे, बट मैं बोलूं कि बताओ इंडिया डेवलप कर रहा है या नहीं, तो आप बता लोगे। तो आप बोलोगे यार इंडिया ने रोड्स तो हो गई हैं लेकिन इंडिया में पॉल्यूशन कम नहीं हुआ है, इंडिया में एयरपोर्ट्स तो बन रहे हैं लेकिन इंडिया में कम्युनिकेशन ख़राब है, इंडिया में टेररिज्म तो कम है बट इंडिया फिर भी पीछे है, यही बोलोगे ना आप। बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करोगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका जो जहाँ पर आप रहते हो वो डेवलप्ड है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे, हमारे आसपास साफ़ सफाई तो है बट कहीं बाजार ही नहीं है, इतनी साफ़ सफाई है। हमारे आसपास खेल के मैदान तो हैं बट कोई आसपास कॉलोनी नहीं है खेलने के लिए। आप बहुत सारी चीज़ें बोलोगे। इसका मतलब है कि हम किसी एक चीज़ से पता नहीं कर सकते कि कहीं पर डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा यहाँ पर रोड बनी है तो ये डेवलप्ड हो गया। हो सकता है उस गांव में रोड बनी हो, उस गांव में लाइट ही नहीं आती हो, तो हम कह देंगे कि वो डेवलप नहीं। तो इसका मतलब है जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे गोल्स के बारे में बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। तो जब भी हम डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे हम बहुत सारे गोल्स, मिक्स ऑफ गोल्स, हम लाइट के बारे में भी बात करेंगे, हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, हम जॉब्स के बारे में बात करेंगे, हम हमारे देश के इकोनॉमी के बारे में भी बात करेंगे, महंगाई के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, तभी हम कह पाएंगे कि यार ये डेवलप है, ये डेवलप नहीं है। तो थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना, तो आप अपनी क्लास में जाना, अपने 5 दोस्तों को बिठाना और उन सबसे पूछना कि उनके लिए डेवलपमेंट होता क्या है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 5 बच्चों के अलग अलग जवाब होंगे। तो ये तो था हमारा डेवलपमेंट के 3 की पॉइंट्स। पहला क्या था, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। सेकंड की पॉइंट्स क्या था कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट कैन इवन बी डिस्ट्रक्टिव। और थर्ड की पॉइंट क्या था, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। तो अब जब हमने डेवलपमेंट भैया के बारे में इतना सब कुछ समझ लिया है तो बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। मैंने बताया था जैसे पर्सनल के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऐसे ही नेशन के लिए, कंट्री के लिए नेशनल डेवलपमेंट होता है। अब हर कंट्री में बहुत सारे लोग हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोगों के विभिन्न विभिन्न गोल्स होते हैं और सब चाहते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार से डेवलपमेंट हो। अब इन सबको लेकर चलना ही तो नेशनल डेवलपमेंट है। किसी को रोड चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को पानी चाहिए, सबके अलग अलग गोल्स हैं। अब इन सबको साथ लाकर डेवलपमेंट करना ही नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है, समझे। अब आते हैं नेशनल डेवलपमेंट होता कैसे है। सपोज करो आप मुझसे बोलो कि यार राम और श्याम में बता कौन ज़्यादा डेवलप है। मैं बोलूँगा यार राम पतला है, श्याम मोटा है, बोल दूंगा। अब मैं बोलूँ यार भारत और पाकिस्तान या भारत और अमेरिका में कौन ज़्यादा डेवलप्ड है, तो क्या मैं भारत की पूरी पॉपुलेशन को खड़ा करूँगा कि ये मोटा है, वहाँ का ये पतला है? ऐसे नहीं ना करूँगा ना। क्या करूँगा मैं कुछ स्टैंडर्ड सेट करूँगा जिसके बेसिस पे मैं कंपेयर करूँगा। अब वर्ल्ड बैंक जो था उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया इनकम का। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि जिस देश की इनकम जितनी अच्छी वो उतना अच्छा डेवलप। अब सबके मन में, अगर आपके मन में भी ये सवाल आया तो बहुत अच्छे दिमाग है आपके, सबके मन में आया यार इनकम ही क्यों लिया, ये हेल्थ भी तो ले सकते थे, एजुकेशन भी तो ले सकते थे। वर्ल्ड बैंक ने यही क्यों बोला कि अगर पैसा है तो आपके डेवलपमेंट है? वर्ल्ड बैंक ने ऐसा इसलिए बोला कि सपोज करो मेरे पास, या सपोज करो आप एक छोटी सी जॉब करते हो, अभी आपको 10,000 रुपये है मिलते हैं, आप एक गांव में जॉब करते हो, तो अभी आपके पास एक झोपड़ी होगी, पीने के लिए मटका होगा, छोटा सा फ़ोन होगा, कुछ नहीं होगा। कल को अगर आपको एक 50,000 की जॉब मिल जाए तो आप क्या करोगे? आप एक बड़ा घर ले लोगे, ठंडे पानी के लिए फ्रिज ले लोगे, स्मार्टफोन ले लोगे, कार ले लोगे, ये करोगे ना। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जैसे जैसे आपको पैसा मिलता जाएगा वैसे वैसे आप क्या करोगे, अपनी लाइफ की क्वालिटी इंक्रीज करोगे। पहले आपकी 10,000 की जॉब थी तो आप झोपड़ी में रह रहे थे, मटके से काम चला रहे थे और आप कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे थे। बट अब जब जॉब बड़ी हो गई तो आप बोलोगे यार मैं तो एप्पल का आईफोन ही यूज़ करूँगा, मैं तो फ्रिज ही का पानी ही पीता हूँ, मैं तो एसी में ही रहता हूँ। यही होगा ना, जैसे पैसा बढ़ेगा तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि जनरली ज़्यादातर जगहों पर यही होता है कि जहाँ पर पैसा ज़्यादा होता है वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होती है। और जहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, जिस देश में लोग क्वालिटीफुल तरीके से रह रहे हैं, वो तो डेवलप्ड होना ही होना है। अब दुबई को देख लो, इतना अमीर देश है, इतने अमीर लोग हैं, तो डेवलप तो होना ही होना है ना।
दिस इज द पॉइंट कि उन्होंने कहा कि हम इनकम को चुनते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर करेंगे। अब इनकम का मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड बैंक हर एक इंसान से जाके पूछ रहा है कि यार पप्पू तू बता तेरी इनकम कितनी है, यार लल्लू तू बता तेरी इनकम कितनी है, ऐसे नहीं करता। वर्ल्ड बैंक कहता है हम एवरेज इनकम लेंगे। अभी अभी जैसे IPL एंड हुआ, एवरेज मतलब होता है औसत। तो अभी अभी जैसे IPL एंड हुआ तो आप सबने देखा होगा जब भी कोई क्रिकेटर बैटिंग करने आता है तो क्या दिखाते हैं कि इस मैच में इस बंदे ने 100 मैच खेले हैं, 2000 रन बनाए हैं और इसका एवरेज सपोज करो 30 का है, 40 का है, यही दिखाते हैं। तो एवरेज का मतलब कि हर पारी में वो इतने रन बना के जाता है। या फिर जब आप एक गाड़ी लेते हो तो आप पूछते हो कितने का एवरेज देती है, तो एवरेज का मतलब कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना चल जाती है। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम हर कंट्री के एवरेज इनकम निकालेंगे कि तकरीबन ऑलमोस्ट कितना कमाता होगा एक बंदा, ये निकाल लें तो फिर हम कह देंगे यार ये कंट्री अमीर है, ये कंट्री गरीब है, ये कंट्री डेवलप्ड है, ये कंट्री डेवलप नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा अगर हम एवरेज इनकम निकाल लें, वर्ल्ड बैंक बहुत समझदार लोग थे, तभी तो वर्ल्ड बैंक है, वरना हमारे जैसे होते हैं ना। तो वर्ल्ड बैंक बड़े समझदार लोग थे, उन्होंने कहा हम एवरेज इनकम निकालेंगे। अब वर्ल्ड बैंक ने कहा यार एवरेज इनकम बड़ा छोटा सा शब्द लगता है, कुछ अच्छा शब्द लाओ। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा एवरेज इनकम को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या? पर कैपिटा इनकम को उन्होंने एवरेज इनकम बोला, एवरेज इनकम को पर कैपिटा, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। एक पालतू नाम है, एक वर्ल्ड फेमस नाम है ना। तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम एंड इट इज द रेशियो ऑफ टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री टू द टोटल पॉपुलेशन। यानी कि अगर हमको एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम निकालनी है किसी देश को कंपेयर करने के लिए, तो उस देश की जो टोटल इनकम है, उस देश का जो टोटल आय है, टोटल इनकम है, उसको हम डिवाइड करेंगे उस देश की टोटल पॉपुलेशन से। सपोज करो किसी की टोटल इनकम है 10,000, टोटल पॉपुलेशन है 5, तो फिर क्या एवरेज इनकम आ जाएगी 2,000, है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे आपके टर्म 1 में, एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम से। तो ये फॉर्मूला समझ के जाना, अभी मैंने समझा भी दिया है कि एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम क्या होता है। टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि यार हम इस तरीके से कंपेयर करते हैं कंट्रीज को। अब आप कहोगे यार भैया एक और सवाल आ रहा है कि आपने बोला था कि डेवलपमेंट, अगर हमें जानना है कहीं पर डेवलपमेंट हुआ या नहीं, तो हम किसी एक तरीके से नहीं जान सकते। लाइक फॉर डेवलपमेंट, आपने ही तो बोला था ना, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, कई गोल्स की तरफ देखते हैं। तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है ना, तो आप निहायत ही बेवकूफ़ इंसान नहीं हो, आप बहुत समझदार इंसान हो, क्योंकि ये सवाल जायज़ है। मेरे मन में भी आया था जब मैं पढ़ रहा था। तो वर्ल्ड बैंक ने तो कह दिया कि हम इसी पे कंपेयर करेंगे, आप चाहे जो करो। बट फिर आई एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि पब्लिश की जाती है UNDP द्वारा। ये लाइन 3 बार बोलूंगा मैं, याद कर लेना, पेपर में आएगी, प्रॉपर क्वेश्चन लिखा होगा। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो पब्लिश की जाती है UNDP द्वारा, उसने कहा कि हम लोगों का स्टैंड लेंगे, हम सिर्फ पैसे के बेसिस पे कंपेयर नहीं करेंगे, हम 2 और चीज़ों को फैक्टर बनाएंगे। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई UNDP के द्वारा, उन्होंने कहा कि हम 2 और तरीके इस्तेमाल करेंगे। हम आपका पैसा यानी कि पर कैपिटा इनकम को तो मानेंगे ही मानेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे कि कंट्री के हेल्थ स्टेटस कैसा है और लिटरेसी रेट कैसा है। हम ये भी देखेंगे कि जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो हेल्दी हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग पैसा कमा रहे हैं और बिल्कुल कब्र में लटके हुए उनके पैर, ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा कमा रहे हैं और अनपढ़ हैं, बिल्कुल कुछ अपना नाम नहीं लिखना आता। तो UNDP ने कहा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो पब्लिश की गई UNDP के द्वारा, उसने कहा कि वी विल कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ 3 फैक्टर्स। व्हाट आर दोस 3 फैक्टर्स? द नंबर 1 इज हेल्थ स्टेटस, द नंबर 2 इज लिटरेसी रेट एंड द नंबर 3 इज, सबको पता है, तुमको नहीं पता, पर कैपिटा इनकम। यार ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा पेपर में, बिल्कुल लिख के रख लो, गांठ बांध के रख लो कि ये वर्ल्ड बैंक किस तरीके से मेज़र करता है कंट्रीज़ को और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कैसे मेज़र करता है कंट्रीज़ को। तो आई होप ये चीज़ आपसे क्लियर हो गई होगी कि कैसे कंट्रीज़ को मेज़र किया जाता है। वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम पे करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP के द्वारा पब्लिश की जाती है वो कैसे करती है, हेल्थ स्टेटस, लिटरेसी रेट एंड पर कैपिटा इनकम। तो ये तो हमारा खत्म हो गया है, कंट्रीज़ को कैसे कंपेयर करना है, डेवलपमेंट क्या होता है। अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सपोज करो आप मेरी जगह होते या मैं आपकी जगह हूँ, तो मेरा फ्यूचर गोल क्या होगा कि मैं कुछ अच्छा बन जाऊँ लाइफ में, बढ़िया कुछ कमाने लगूँ, जिससे मेरी आने वाली जनरेशन को भी फ़ायदा मिले, या जिससे मेरी आने वाली जनरेशन को भी एक बेटर लाइफ मिले। या फिर
आज जो हम कहते हैं ना पेट्रोल और डीजल 2050 तक खत्म हो जाएगा, 40 साल का ही बचा है, तो हमारा गोल क्या होगा यार, ऐसा ना हो कि पेट्रोल डीजल उनके आने से पहले खत्म हो जाए, फिर उन्हें 100 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़े। ऐसा नहीं ना चाहते। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत पोषणीय विकास। ये हिंदी में मतलब होता है, इससे समझ नहीं आएगा, सुनो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं, उन्होंने कहा यार कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं कि आज की भी नीड्स जो हैं उनमें हम प्रॉपर काम कर लें। सपोज करो हमारे पास 2 समोसे थे, तो उनने कहा कि इस तरीके से इन समोसों को खाते हैं कि आज का भी पेट भर जाए और कल जो आने वाली जनरेशन है उनका भी पेट भर जाए। दिस इज व्हाट वी कॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उन्होंने बोला कि हम इस तरीके से रिसोर्स को यूज़ करते हैं कि हम आज भी उनको यूज़ कर लें और थोड़ा सा बचा कर रख दें कि भाई आगे आने वाली जनरेशन भी उनका यूज़ कर ले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड में ही देखो ना, सस्टेन यानी कि रिसोर्सेज को सस्टेन करें फ्यूचर के लिए। समझो इस बात को, सस्टेन करें फ्यूचर के लिए। तो व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज, इट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन विच वी यूज रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट दे आर नॉट गोइंग टू हार्म द एनवायरमेंट, कि जो रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं करेंगे, प्रेजेंट नीड्स भी सेटिस्फाई करेंगे और फ्यूचर नीड्स में भी काम आएंगे। यानी कि पेट्रोल डीजल को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि आज भी वो काम आ जाएं, आज की नीड्स को भी फुलफिल कर दें और कल जो आने वाली जनरेशन है, कल जो आने वाले लोग हैं उनको भी मदद दें। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम तो प्रॉपर हायाबुसा, मर्सिडीज बेंज और ऑडी में घूम लिए, आगे आने वाले बच्चे वो इतने जैसे बच्चे वो तालबेट से या यूपी, पूरा यूपी, भारत, पूरे विश्व में जा रहे हैं पैदल चल के, पूरी जिंदगी वो ऐसे ही निकाल रहे हैं ना। तो दिस इज व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड पकड़ा करो हर चीज में, सस्टेन, जैसे डेवलपमेंट में डेवलप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेन। तो ये तो हमारा चैप्टर एंड होता है, ठीक है, डेवलपमेंट चैप्टर यहाँ एंड होता है। आई डोंट नो, शायद 15-17 मिनट की वीडियो हो गई होगी ये, बट इतना चलता है ना यार। आप स्कूल जाते हो 40-40 मिनट के 3-4 दिन तक पीरियड में बैठे रहते हो, लेक्चर्स करते रहते हो, 4 दिन में आपका टीचर फिनिश करता है। यहाँ 17 मिनट में ख़त्म हो गया ना चैप्टर, फिनिश्ड है यार। तो ये हमारा ख़त्म होता है डेवलपमेंट चैप्टर। 1 शॉर्ट वीडियो डेवलपमेंट की ख़त्म होती है। MCQ एंड नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भैया चेक कर लेना, वरना मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैंने नोट्स बड़े मेहनत से बनाए थे आप लोगों के लिए, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट टू पॉइंट बात लिखी है जो आपके पेपर में आएगी ही आएगी। और ना आए ना तो मैं खुद आपको एश्योरिटी देता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर वो पेपर में ना आए, यू कैन कम ऑन माई चैनल, अनसब्सक्राइब करना, वीडियो को डिसलाइक करना और कमेंट में लिख देना भैया आपने जो पढ़ाया वो झूठ था या आपने जो पढ़ाया वो पेपर में नहीं आया। बट अगर आया तो शेयर ज़रूर करना, अंडरस्टैंड। अभी के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।